हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो जो जिस टॉपिक पर बना रही हूँ वो ये नहीं है कि आप हल्की मिट्टी कैसे बनाएं, उपजाऊ मिट्टी कैसे बनाएं, उस पर नहीं है। तो मेरा आज का टॉपिक है, आज मैंने ट्रांसप्लांट करके पालक लगानी है, वो भी बिल्कुल 1 या 2 गमले भर की मिट्टी में ही, और वो भी इतनी बड़ी क्रेट में जिसमें लगभग आपके 20-30 किलो भर की मिट्टी भर जाती है। तो क्योंकि मेरा वेजिटेबल का है, ज़्यादातर फोकस मेरा वेजिटेबल पर ही होता है, पर लगते फिर वो मेरे से वेजिटेबल कम लगती है, बाकी पौधे ज़्यादा लगते हैं। तो इसके लिए देखो फ्रेंड्स, जब जैसे कि मान लो ये क्रेट है, मैंने भरी है, इतनी भारी है, इसमें इतने सारी मिट्टी मैंने भर दी है। तो इसको अब मतलब इसको अकेले उठाना मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर भी मैं अपने टेरेस पर जो हर एक चीज़ का मेंटेन रखती हूँ कि वज़न कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो वेजिटेबल भी मैंने सारी ग्रो करनी है, फूल भी लगाने हैं, और भी बहुत सारे पौधे लगाने हैं। तो मेरे पास ये जो मैंने घर में बनाए होते हैं इस तरह के छोटे छोटे से ग्रो बैग है, क्योंकि मैंने जो मीशो पर से कुछ फूलों के बीज मंगाए थे, वो कुछ पौधे हुए हैं, उनको भी मैंने लगाना है। तो मुझे प्लांटर की भी ज़रूरत थी। तो बस इन्हीं प्लांटर को मैंने अब खाली कर देना है। साथ में आपको बताती भी हूँ कि किस तरह से आप हल्की क्रेट, बिल्कुल हल्के, जिसमें आप कोई भी, चाहे पालक, मेथी और धनिया, कुछ भी ग्रो कर सकते बिना किसी टेरेस पर वजन के। तो इसके लिए मैं ये सब जो भी पौधे, अभी मॉस रोज वगैरह है, तो उसमें हल्दी का एक पौधा, उसको भी मैंने निकाल देना है। तो ये सब मैंने खाली कर देने हैं, ताकि मेरे पास इन जो प्लांटर को भरने के लिए अलग से उपजाऊ मिट्टी जो बनी हुई है। मैं हमेशा जब भी अपने गमले वगैरह फिल करती हूँ तो उनको किचन वेस्ट से पहले फिल करती हूँ। एक एक गमला भर के मेरे हफ्ते में एक अच्छी तरह से भर जाता है, एक छोटा सा गमला किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट से। तो वो कुछ समय बाद उपजाऊ मिट्टी में तब्दील हो जाता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मैंने आज पालक लगानी है, इन्हीं दोनों क्रेट में लगानी है। तो ये सभी प्लांटर भी मैंने भरने हैं और ये क्रेटें भी मैंने भरनी है। तो बस बने रहना मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, मेरी वीडियो के साथ। तो इसके लिए पहले मैं प्लांटर को खाली कर दूं, क्योंकि इसमें मैंने जो है नीचे थर्माकोल के टुकड़े डाले होते हैं। क्योंकि थर्माकोल से क्या होता है, कई बार जब हम किचन वेस्ट वो करते हैं और नीचे बैठ जाता है और उपजाऊ मिट्टी बनती रहती है, तो जो इसका रस होता है, रस नहीं, जो इसका लिक्विड होता है बाहर नहीं निकलता है। तो उसके लिए मैं ये थर्माकोल के टुकड़े डालती हूँ। तो देख सकते हैं इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखो, किसी में क्या कोयले वगैरह भी है, और सभी किचन वेस्ट बिल्कुल डिकम्पोस्ट होया हुआ है। तो इसमें मिट्टी अब कम ही रही हुई है। तो ज़्यादातर ये है, मॉस रोज है, तो मॉस रोज को हम इसमें भरते रहेंगे। तो इस तरह मैं ये सारे गमले अभी फिल कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना ये फिल होता है। तो इतना ही मेरी ये क्रेट फिल हो गई है। अब इसमें मैं एक गमले भर की मिट्टी डालूंगी, क्योंकि मैंने इसको भारी नहीं बनाना है। क्योंकि मेरे पास जो बहुत सारी क्रेटें पड़ी हुई है टेरेस पर, तो सिर्फ मिल के ही इसमें और बनाऊंगी। इतना भी फोन इधर उधर ना कमाई जा। तो ये बस एक ही गमले भर की मैं बनाना है, क्योंकि मुझे बाकी गमले भी फिल करने हैं। कुछ फूलों के बीज भी लगाने हैं, फूलों के जो सीड्स ग्रो हुए हुए हैं। तभी देखते कितना इसमें फिल होता है ये। तो इतना ये फिल हो गया है। तो इसको अच्छी तरह से दबा देती हूँ। तो थोड़ा सा एक छोटा गमला और मुझे इसमें फिल करने पड़ेगा मिट्टी का, क्योंकि इसमें राइस हस्क भी है, गोबर खाद भी है, लकड़ी का बरूदा भी है, किचन वेस्ट भी है, सारी मिट्टी उपजाऊ है। मैं कुछ भी ऐसा इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगी। इन्हीं चीज़ों में मैं ट्रांसप्लांट करूँगी पालक को, क्योंकि वैसे भी ट्रांसप्लांट करने पहले ही वो स्ट्रेस में चले जाएगा पालक, जब हम उसको रिपोर्ट उखाड़ के लगाएंगे। तो ये होगी हमारी पालक को रिपोर्टिंग करने के लिए मिट्टी। तो ये देखो, गोबर खाद भी है बीच में ही।
इतने से मैं लगाया। थोड़ा सा को धूप में भी लेके जाना पड़ेगा, टेरेस पर रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा वजन नहीं होगा। तो अभी मैं हाथ धो के आती हूँ। पालक की यहाँ धूप की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि ये चीज़ें जब इस तरह धूप की कमी होती है तो पौधा लेगी लेगी सा हो जाता है, वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है। तो मैं बहुत बार ऐसा करती हूँ कि मैं ट्रांसप्लांट करके पालक, धनिया वगैरह ज़्यादातर ग्रो कर लेती हूँ, क्योंकि घना भी बीजा होता है और धूप भी मेरे बहुत कम आती है। तो मुझे सब्जियों भी चाहिए। आप देख सकते हैं ये कितना घना है, बीच में इधर उधर गिर रहा है और जड़ों को इसमें अच्छी तरह से धूप नहीं भी जा रही है। तो इसमें बस बड़े बड़े लूँगी मैं। ये वही हिसाब है जैसे हम फूलों को लगा लेते, फूलों के पौधे को जब पनीरी तैयार होती है ना, तो इसी तरह से पालक को भी लगाया जा सकता है। और ये बीजने वाले पालक से ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो पकड़ता है। तो ये देखो बिल्कुल यहाँ धूप बहुत कम है, तो वो इतनी अच्छी तरह से ग्रो ये नहीं कर रहा है। तो इतने बहुत है यहाँ के लिए। तो इसको हम ग्रो करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको डुबाएंगे हम, क्योंकि ये हमने ट्रांसप्लांट करना है इसको। बिल्कुल ये यहाँ तक हमने डुबोना है इसको, और दूर दूर लगाना है, ताकि जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे तो ये उखड़े ना। और ये ऐसा होता है कि अगर आपके पास उस टाइम में बहुत सारी जगह नहीं है, तो तब आप ये तरीका अपना सकते हैं। अगर आपके पास खुली जगह या कोई क्यारी वगैरह है, तो वहाँ तो ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा। तो ये मैं तभी बना कर रही हूँ ताकि मुझे इसमें अच्छी खासी पालक जो है हार्वेस्ट करने को मिलेगी। ये बल्कि जल्दी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो पूरे सर्दी में मुझे पालक ना अलग से मुझे ग्रो करनी पड़ेगी। तो ना मैंने, अगर मेरे पास फूल नहीं भी हुए तो मैं इन्हीं चीज़ों से भी अपने गमले जो है फिल कर देती हूँ, क्योंकि धूप की बड़ी कमी रहती है। तो बस इस तरह से डिप करना है। मैंने एक दिन वीडियो बनाई थी, तो वो क्या हुआ कि वो मेमोरी फुल हो गई थी, तो मैंने बहुत सारी वीडियो डिलीट कर दी। मैंने उसका जो है अपडेट वीडियो के साथ ही उसको मैंने अपलोड करना था वीडियो को, तो वो वीडियो मेरे डिलीट हो गई। तो उसका मैं अपडेट वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जस्ट अभी कर लूँगी शेयर। तो ये देखो इस तरह से, ये थोड़े दिन मुझे शेडी एरिया में रखना पड़ेगा, 1-2 दिन के लिए, क्योंकि अभी ये स्ट्रेस में गया हुआ है। साथ में रिपोर्टिंग हुई हुई है इसकी। ये मैं तरीका तभी बता रही हूँ, अगर आपने घना बीज लिया और आपके पास तभी कोई ज़्यादा जगह नहीं थी या ग्रो बैग वगैरह भी नहीं थे, तो इस तरह से भी आप पालक को उखाड़ के, धनिया को उखाड़ के लगा सकते हैं। तो जितना बोने से नहीं उतना अच्छा होता है जितना इस तरह से रिपोर्ट करने से होता है। तो मैं आपको कुछ दिनों बाद इसका अपडेट वीडियो भी शेयर करूंगी। जो मैंने कुछ दिन पहले लगाया उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले ये लगा दूँ। बस हम वो करीब, तो अभी इसमें एक बार ही पानी देंगे, बार बार हम इसको पानी नहीं देंगे, छेड़ेंगे नहीं, फिर इसके रूट्स आड़े दड़े नहीं करने हैं हमने, क्योंकि वैसे नीचे तो किचन वेस्ट है वो भी डिकम्पोस्ट हो जाएगा। और ये कि तो एक हिसाब से हमारे पालक भी ग्रो हो जाएगी और उपजाऊ मिट्टी भी बन जाएगी। बस 2 गमले भर की मिट्टी में ही मैंने लगा लिया इसको। फिर इसको कुछ दिनों बाद मैं टेरेस पर ले जाऊंगी। तो मैं वो पालक भी आपको दिखा देती हूँ जो मैंने कुछ दिन पहले ट्रांसप्लांट किया था। तो मेरी कुछ मेमोरी फुल होने की वजह से मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी कि कैसे होता है ट्रांसप्लांट करके पालक।
तो ये देख सकते हैं मैंने ट्रांसप्लांट करके लगाया था इसको, इस पालक को। तो देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है। जो मैंने ग्रो किया हुआ था वो लेगी लेगी सा हो गया था, जो ट्रांसप्लांट करे थे उसके पत्ते देखो कितने हेल्दी है। तो इस तरह से जब भी मेरे पास कोई ग्रो बैग होता है या कोई कहीं से मिल जाता है, मैं इसी तरह से ट्रांसप्लांट करती रहती हूँ। या जब भी आप मार्केट से पालक लेकर आते हैं, उसके जब आप लगा लेते हैं वो भी अच्छी तरह से हो जाता है। अभी तो मैंने धनिया को भी ट्रांसप्लांट करना है, धनिया भी इसी तरह से हो जाता है। तो ये तरीका है, अगर आपको भी ट्राई करने, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, छोटी सी जगह पर लगा के देख लेना। तो कुछ दिनों बाद आपको मैं इसका फिर से अपडेट वीडियो शेयर कर दूंगी। तो फिर देखना ये वाला पालक जो बिना धूप के कैसे मुरझाया हुआ होगा, और सबसे हेल्दी ये वाला होगा। जब इसको 3-4 दिन के बाद मैं धूप में रखूँगी तो मुझे सारा साल जो है सारा साल नहीं, सारी सर्दी में जो है पालक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी तुहानू ढेरों कामयाबी दे। अगर मेरा आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।